हेलो एवरीवन, आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 38वां पेपर सेट। ये है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 1999 समाजशास्त्र व्याख्या सहित हाल प्रश्न पत्र। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले फिर वही बात रिपीट करनी होगी कि जिसकी पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ रही हो वो पिक्चर क्वालिटी सही करने के लिए अपनी जो साइड में 3 डॉट्स आती है इन पे क्लिक करना, उससे पिक्चर क्वालिटी सही हो जाएगी। 720 कम से कम करते हैं तब कहीं जाके सही होती है। ठीक है, और अगर किसी को सोल्यूशन देखना है, नहीं तो ये पेपर सेट हमारा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से है। तो आप एक बार इसको सुन लेंगे, कई बार हम बिज़ी होते हैं तो तब सुनने के हमारे एक काम आ जाता है, तो ये उसके लिए है, सिर्फ जस्ट फॉर अ रिवीजन पर्पज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म कौन कौन से हैं भाई इसमें? ये है परिवार, कुल और जनजाति। इसका परिवार है एक संस्था, कुल है संबंधी और जनजाति है एक समुदाय। फिर नेक्स्ट है, एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना उदाहरण है किस चीज़ का? एक्शन का, क्रिया का। नंबर 3, पार्सन्स के अनुसार वेश्यावृत्ति उदाहरण है, केस है किसका? द्वितीयक संस्था का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को स्वतंत्र रूप से परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है? आंसर है चित्रकार। नेक्स्ट है, एरिक्सन द्वारा विकसित किए गए समाजीकरण के प्रारंभिक चरणों का सही क्रम क्या है? तो यह है विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम दोष, अध्यवसाय बनाम हीनता। नेक्स्ट है, मौखिक संचारण से आख्यानों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने को कहते हैं, इसको कहते हैं लोक वार्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मीड़ मुझे का सही स्पष्टीकरण है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक रूप से सीखे गए करणीय तथा अवश्य करणीय का अभ्यंतरीकरण। नेक्स्ट है, इसको मीड ने अपनी बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी तथा यूरोपीय विसरणवादी परंपराओं का अग्रदूत है? इसका आंसर होगा फ्रांस बोआस। नेक्स्ट है, जब कुछ लोग लिफ्ट में इकट्ठे चढ़ते हैं वे सामान्यतः दरवाजे की ओर मुंह किए होते हैं। एंथनी गिडिंग्स के अनुसार यह एक उदाहरण होगा, तो ये उदाहरण किसका होगा? शिष्टता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संदर्भ समूह व्यवहार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा एक तुलना, दूसरा मूल्यांकन और तीसरा होगा समानुकरण। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं संदर्भ समूह की। नेक्स्ट है, जब वे लोग निर्धनता के न्यूनतम स्तर से ऊंचे उठ चुके हों, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के विरोध में नागरिक अशांति में लग जाएं, तो यह अभिव्यक्ति है किसकी? सापेक्ष वंचन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आंसर होगा व्यक्ति, अंत्य संबंधों की व्याख्या और साझी संस्कृति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंध की कौन सी एक न्यूनतम पूर्व आवश्यकता है? तो ये इसका आंसर होगा पारस्परिक जागरूकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आधुनिक नगरीय समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? आधुनिक नगरीय समाज की, तो ये है आंगिक सहमति और मंद सामूहिक चेतना। नेक्स्ट है, पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? पर संस्कृति ग्रहण क्या सूचित करता है? तो आंसर है अन्य संस्कृति से संस्कृति के किसी तत्व का इसकी पहचान बनाए रखते हुए समावेशन। नेक्स्ट है, किसने मानव अंतःक्रिया के देशिक और कालिक आयामों की पहचान की और उनका विश्लेषण किया? तो इसका आंसर होगा इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट है, यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है, ये एक उदाहरण है। आंसर है निर्जाति केंद्रवाद का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18,
एक समूह जो एक व्यक्ति को एक ही समय में अन्य समान समूहों में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं देता तो वो कहलाता है बंद समूह। सॉरी। निम्नलिखित में से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आज्ञा प्राथमिक समूह की संकल्पना का विकास किया। किसने? जॉर्ज होम्स ने। अर्ध प्राथमिक समूह, आज्ञा प्राथमिक समूह। नेक्स्ट है अपनी बुक द ह्यूमंस ग्रुप में, ह्यूमंस ग्रुप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वृहद सामाजिक संरचनाओं के संगठनात्मक सिद्धांत, संसाधनों और लाभों पर नियंत्रण को प्रस्तुत किया? तो आंसर होगा SF नाडेल ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह दावा किया कि सामाजिक संरचना बदल नहीं सकती? आंसर है लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना और निरंतरता को होने में प्रमुख प्रक्रिया होती है। आंसर है संस्थापन। नेक्स्ट है अगर एक गिरोह किसी एक प्रतिद्वंदी गिरोह के साथ संघर्ष में सम्मिलित होता है तो अंतःसमूह संघर्ष सामान्यतः घटने लगता है। नेक्स्ट है संघ ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विशिष्ट उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त या संस्थीकृत कार्यप्रणाली अथवा व्यवहार द्वारा एकत्र होते हैं। तो ये मत है ग्लिन तथा ग्लिन का। नेक्स्ट है सापेक्ष वंचन शब्द का मौलिक रूप से क्या अर्थ था? सापेक्ष वंचन शब्द का प्रयोग मौलिक रूप से किया था। क्या किया था? किसने किया था? सैमुअल ए स्टाउफर ने। सापेक्ष वंचन जो शब्द है वो स्टाउफर ने किया। स्टाउफर ने उसका मौलिक रूप से प्रयोग किया। नेक्स्ट है एक समाज में विधिक संस्थाओं का कार्य क्या है? तो आंसर है प्रतिरूप अनुरक्षण। नेक्स्ट है वह क्रिया जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न संरचनात्मक घटक संगठित होते हैं तो वो एकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो हम इसके सही आंसर पे पहुंचते हैं। सामान्य अर्थों के नैतिक सिद्धांत, ये दृढ़ सिद्धांत हैं। व्यक्तिक उत्तरदायित्व के नैतिक सिद्धांत, ये आत्मार्थ सिद्धांत है। तर्कसंगत विधिक मानक, ये मानक स्वीकृतियाँ हैं। फिर है जादुई ज्योतिषीय व्यवहारिकतावाद, ये है आचरण या संस्कार है। नेक्स्ट है समुदाय वह लघुतम क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को अंगीकार कर सकता है। ये किसने कहा? ये किंग्सले डेविस ने कहा। नेक्स्ट है समूह प्रत्याशा के साथ अनुपालन के लिए प्रतिश्रुत प्रतिफल और अपालन के लिए संभावित दंड को कहते हैं। आंसर होगा स्वीकृतियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना उस प्रक्रिया को सही निर्दिष्ट करती है जिसके द्वारा सांस्कृतिक विशेषक एक समाज से दूसरे में संचरित होते हैं? आंसर होगा विसरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रकार्य को समग्र के अनुरक्षण और कल्याण के लिए अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया? आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है एक समाज को जिसमें सांस्कृतिक समूहों का बलात् आत्मसातकरण नहीं होता बल्कि वे दूसरे के साथ पारस्परिक सम्मान और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित सहभाजन के साथ सह अस्तित्व में होते हैं, वर्णित किया जाता है बहुवादी रूप में। नेक्स्ट है यह मान्यता कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी ही शर्तों पर होना चाहिए प्रतिलोम कहलाता है। तो यह है निर्जाति केंद्रीयवाद, वो प्रतिलोम है तो वो निर्जाति केंद्रीयवाद है। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य करने आवश्यक हैं? आंसर है अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सहयोग के 4 प्रमुख प्रकारों अर्थात स्वतःस्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित तथा संविदात्मक
की पहचान की? आंसर होगा रॉबर्ट। नेक्स्ट है, यह विचार की सामाजिक संरचना को भूमिकाओं, जालक्रमों एवं प्रतिरूपों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? SF नाडेल ने। नेक्स्ट है, लेविरेस्ट क्या है? लेविरेट क्या है? तो लेविरेट है किसी महिला का पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना और किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु होने के बाद उस पत्नी की बहन से शादी कर लेना लेविरेट कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है। कहाँ का मुस्लिम समुदाय? मातृवंशीय, नातेदारी एवं द्वितीयक आवास का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक समुदाय में पिता की बहन की पुत्री, मतलब कि बुआ की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है? तो ये है उत्तरी महाराष्ट्र के कुर्गों तथा मराठों में। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान। तो ये है विवाह और जनजातियाँ। कौन सी जनजातियों में किस तरह के विवाह हैं? ये है माँ के भाई के साथ विवाह। तो ये कर्नाटक के देशज ब्राह्मण माँ के भाई के साथ विवाह। ठीक, मतलब अपने मामा के साथ विवाह, कर्नाटक के देशज ब्राह्मणों में। फिर है भ्रातक बहुपति प्रथा, ये मिलती है टोडाओं में। भ्रातक तथा अभ्रातक बहुपति विवाह ये तिब्बती में है। इनमें भ्रातक हो या अभ्रातक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है देवर विवाह, ये होता है कुर्गों में। नेक्स्ट है भ्राता भगिनी संतति विवाह एक रूप से दूध लौटाना प्रचलित है। ये है मध्य प्रदेश के गोंडों में। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान। ये नाम है परिवारों के और जनजातियां हैं। धारवाड़ है, धारवाड़ परिवार किस में मिलते हैं? नायर में। ओका कुर्ग में, नोक गारो में, इलम नंबूदारी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। धारवाड़ नायर, ओका कुर्ग, कास कैसे खत्म हुआ? तो कुर्ग शुरू हो गया। नोक गारो, इलम नंबूदारी। ठीक है। नेक्स्ट है एक दूसरे के साथ अनन्य, सॉरी मैं पेज पलटना भूल गई थी। अब आए हैं कौन सी 471 पे, और मैं तब से इसके क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। एक दूसरे के साथ अनन्य सहवास के अधिकार शामिल किए गए एकल युग्मों के बीच विवाह को कहा जाता है। ये है सिंडे सिमियन परिवार। नेक्स्ट है तारवाड़ घटित होता है। स्त्री तारवाड़ घटित होता है कब? मतलब स्त्री उसके बेटों, बेटियों की बेटियों और बेटों से, ये एक कुनबा जो है वो बनता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है नातेदारी अथवा परिवार सूचक शब्द, नेक्स्ट पेज पे। फिर है समाजशास्त्रियों के नाम जिन्होंने इनका प्रयोग किया। यह है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक संबंधी मर्डा के द्वारा, प्रजनन का परिवार तथा अभिविन्यास का परिवार, ये पार्सन्स, परिहास संबंध, ये ऑकबर्न तथा प्रारंभिक परिवार, ये रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है अनुष्ठानिक बंधुत्व निर्दिष्ट करता है। आंसर है अनुष्ठानों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित व्यक्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये है क्रमवार लगाना, मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम इस प्रकार है: इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नेक्स्ट है अवरोही, मतलब घटता हुआ कि इंडोनेशिया, फिर भारत से कम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बांग्लादेश में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो आंसर होगा सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ वही है जो सामाजिक विभेदीकरण का, तो ऐसा नहीं है, यही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता, संपत्ति की उत्पत्ति उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता? आंसर होगा एंजल्स के अनुसार निर्धनता उसी अनुपात में होती है, संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें कि निर्धनता। नेक्स्ट है, एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन खाना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो यह है संस्कृतिकरण। नेक्स्ट है, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा का प्रवर्तक है, तो ये है लुइस ड्यूमो, प्रदूषण के लिए सम्मान की अवधारणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए यह विश्वास किया गया कि वह जाति की ऊर्ध्वाधर इकाइयों को निरूपित करता है? आंसर है वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर होगा संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास का है, लघु एंड वृद्ध परंपरा ये मैकी मैरिट का है, ब्राह्मीकरण जो है ये अयप्पन का है। जबकि नेक्स्ट जो दिया है इसमें संकीर्णीकरण ये एफ.जी. बेले की ना होकर मैकी मैरिट की है। नेक्स्ट है, कामगारों की अगले उच्चतर स्तर में स्थानांतरित होने की बढ़ती हुई संख्या को आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता माना गया है। इस प्रक्रिया को कहा गया है? आंसर नंबर बुजुर्गीकरण। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स ऑफ द कुलारिंग, पॉलिटिक्स ऑफ द कुलारिंग ये है मेलिनोवस्की की बुक। नेक्स्ट है, एड हैक्रेसी व्यवस्था जिसके द्वारा अस्थायी परियोजना टीमों, टास्क फोर्सों और तदर्थ समितियों से युक्त एक प्रशासकीय प्रणाली बनेगी जो गतिशीलता लाएगी और नौकरशाही को बदल देगी। इस शब्द के रचनाकार हैं, ये हैं एल्विन टाफलर एड होक्रेसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? इसका होगा मुंडा, गिटिपोरा, गोंड, घोटुल और नागा रंगबंग। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान, जनजातियां और विशेषताएं इनकी। भील की है बहुपत्नी प्रथा, टोडा बहुपति प्रथा, खासी मातृतंत्र, उराव पितृतंत्रात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति है। इसमें है एक उत्पादन एक सामान्य नाम वाले परिवार का समूह, दूसरा है एक सामान्य बोली बोलने वाला समुदाय और तीसरा है इसमें एक सामान्य क्षेत्र में निवास करने वाला समुदाय। तो ये तीनों पॉइंट इसके सही हैं, 1, 3 और 5। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह बतलाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य प्रशासक तथा अत्यधिक धनवान दोनों एक ही वर्ग के हैं? तो ये कहा है डब्ल्यू मिल्स ने अपनी बुक पावर लीड में। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। तो ये है बुक्स हैं एंड राइटर्स हैं। हैबिटेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये है डी फोर्ड की।
रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये है टॉनीज की। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, AR देसाई। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर, ये है FG बेली की। नेक्स्ट है स्वामित्व को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझना चाहिए, जो एक ऐसा नियंत्रण है जिसे समाज न्यूनाधिक स्थायी तथा विशिष्ट रूप में स्वीकार करता है। यह मत है LT हाउस का। नेक्स्ट है मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से प्रकृति पर मनुष्य की क्रिया के कौन कौन से क्षण हैं। इसका आंसर होगा 1 श्रम, नंबर 3 उत्पादन के सामाजिक संबंध और नंबर 5 सामाजिक चेतना। नेक्स्ट है किसके नाम के साथ टोबियार्ड आइसलैंडर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन संबंध किया जाएगा, तो ये है मैलोनोवस्की, जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्गोनेस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक लिखी थी। टोबियार्ड आइसलैंडर की स्टडी, टोबियार्ड द्वीप की स्टडी की थी, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि काले लोग वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर पिगिन भाषा बोली जाती है, और वहाँ का अध्ययन मैलोनोवस्की ने वहाँ पर तीन वर्ष ये वहाँ पर रहे और वहाँ का अध्ययन किया। जब ये वहाँ पर गए थे तो इनको वहाँ की भाषा भी नहीं आती थी, और फिर उन्होंने वहाँ की पिगिन भाषा सीखी, और ये वहाँ पर उन्होंने अवलोकन किया। इनकी सभाओं में जिस तरह की गोष्ठियाँ होती थी या फिर लोक कथाएँ होती थी या फिर कोई भी फैसला होता था या फिर कोई भी गलती होती थी, विवाह होता था, महोत्सव होता था, उसमें सभी में पार्टिसिपेट करते थे मैलोनोवस्की। तो इन्होंने वहाँ पर पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, ये है ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आ जाएगा नंबर 4 सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर आएगा पश्चिम बंगाल और फिर कर्नाटक और देन राजस्थान। ये अवरोही क्रम में लगाए गए हैं जो इनकी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है द्विगुण समय की अवधारणा का संबंध है, तो ये है जनसंख्या के अध्ययन से। नेक्स्ट है भारत में नगर की जनसंख्या वृद्धि में प्रमुख योगदान है। आंसर है प्रवसन के कारण। नगरों में जब गांव से लोग प्रवसन कर आएंगे तो नगर की जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण है, रोजगार है, तो गांव से लोग शहर की ओर आकर्षित होंगे। अगर शहर में नहीं आएंगे तो उद्योग में वर्कर कहाँ से आएंगे वैसे भी, तो इसलिए भी पलायनशीलता या फिर नगरों की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उद्योगिक की तलाश में। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिकत्व के नियंत्रण में अकाल एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। आंसर है सकारात्मक रोकथाम। कौन सी? माल्थस के अनुसार जनसंख्या अधिक्य के नियंत्रण में अकाल, प्लेग, भूकंप, बाढ़ सकारात्मक रोकथाम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस एक जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है महमूद मदनानी निर्धन लोगों में उच्च प्रजनन प्रतिरूप को मानता है, तो ये मानते हैं विवेकपूर्ण। नेक्स्ट है प्रथम एककालिक अखिल भारतीय जनगणना आयोजित की गई थी, कब? 1872 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित राज्यों पर विचार करते हैं, तो ये है केरल, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है उत्तर प्रदेश एंड देन पंजाब। राज्य और महिलाएं, केरल में 1036, मध्य प्रदेश में 912, उत्तर प्रदेश में 876 और पंजाब में 862। नेक्स्ट है आप जनसंख्या का ध्यान रखें और जनसंख्या अपनी स्वयं देखभाल करेगी, यह नारा विश्व जनसंख्या सम्मेलन में दिया गया, जो आयोजित किया गया था कहाँ पे? काहिरा में। नेक्स्ट है मानचित्र में अंकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की संपूर्ण जनसंख्या का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम लिखिए। तो इसको आप 1 सेकेंड के लिए इसकी क्वालिटी अच्छी करके या फिर
720 करके आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर तब करके देखिएगा, मानचित्र तभी दिखाई देगा, अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगा। तो ये है, इसका ऑप्शन होगा सही बी ऑप्शन सही में होगा कि सबसे पहले अवरोही क्रम में मध्य प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र होगा, गुजरात और उत्तर प्रदेश होगा, वहाँ पर नंबरिंग डली हुई है। नेक्स्ट है, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता या बनती है। आंसर है द्विभाजन। नेक्स्ट है, समाज के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक का आल्विन टाफलर थर्ड वेव में विवेचन करता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार आधुनिक औद्योगिक समाज की सामाजिक संरचना को स्वार्थवादी उपलब्धि प्रवण मानकों के रूप में प्रस्तुत करते हुए वर्णन किया गया। आंसर है आर्थिक भूमिकाओं के निर्धारण में। नेक्स्ट है, इसमें पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में इसको दिया। नेक्स्ट है, स्पेंसर ने संपूर्ण विकास को समाज के दो प्रकारों में समझा। तो इसका आंसर होगा सैन्य तथा औद्योगिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दावली का जनसंख्या तथा उद्योग के नगरीय केंद्रों की सीमाओं के पार हुए प्रसार के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा उपनगरीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रजनक तथा परजीवी नगरों के एक व्यापक वर्गीकरण का प्रयास किया? तो इसका आंसर होगा B.F. हॉस्लेट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सकेंद्री अंचल परिकल्पना की इस कतिपय क्षेत्रों में संलग्न भावुकता तथा प्रतीतीकरण को शामिल करने की विफलता के आधार पर आलोचना की है? आंसर होगा एडवर्ड उलमान। नेक्स्ट पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक दिए हुए भूभाग के अंतर्गत शारीरिक शक्ति को वैध करने के एकाधिकार का दावा करती है? तो इसका आंसर होगा राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मैक्स वेबर की वैधता लीगैलिटी मतलब लीगल वैधता और औचित्यपूर्णता लेजिटिमेसी का प्रभेद करने की उसकी विफलता के लिए तीखी आलोचना की है? तो इसका आंसर है हैबरमास ने लीगेसी और लेजिटिमेसी में प्रभेद करने की विफलता की तीखी आलोचना की है। तो हम कह सकते हैं कि इसने मैक्स वेबर की भी आलोचना की है। नेक्स्ट है, वह सिद्धांत जिसके अनुसार प्रत्येक श्रमिक के कार्य दूसरे श्रमिकों के कार्यों के साथ सरलीकृत तथा समकालिक हो जाते हैं? तो इसका आंसर है टेलर प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था का उत्पाद प्रकार्य कहा जाता है? आंसर होगा नियम रचना। नेक्स्ट है, एक जनजातीय प्रमुख उपयोग करता है। आंसर है जादुई प्रभुत्व का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जनजातीय आत्मसातकरण की प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए जनजाति जाति सात्यक प्रतिरूप प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा सुरजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 से आधारभूत संबंध है? तो इसका आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। यह है लुई वर्थ नगरवाद एक जीवन दर्शन के रूप में, एल्टन मेयो मानव संबंध, रॉबर्ट रेडफील्ड लोक नगरीय सात्यक, फेडरिक टेलर तो यह है वैज्ञानिक प्रबंध। नेक्स्ट है, भारत के केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट है, विवाह तथा परिवार मामलों से संबंधित विवादों पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम पारित किया गया था। आंसर है 1984 में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया है? तो दिया
एल्विन ने। नेक्स्ट है ऑसवाल्ड स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं के उत्थान पतन का विवेचन किया। उनके द्वारा निम्नलिखित में से किसका विवेचन नहीं किया गया? तो ये है रोमी का विवेचन नहीं किया गया। ओसवाल्ड स्पेंगलर ने अपनी पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में विश्व की 8 सभ्यताओं मिस्री, मेसोपोटामी, हिंदू, चीनी, अपोलोनियन, अरबियन, माया एवं पश्चिमी फासीवाद का विवेचन किया। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का किसका सिद्धांत यह मानता है कि यह नहीं मानो कि सामाजिक आंदोलन राजनीतिक आंदोलन से अलग होता है। कोई राजनीतिक आंदोलन ऐसा कभी नहीं होता जो साथ ही साथ सामाजिक न हो। तो इसका आंसर है मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट है जब एक आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो उठने वाले आंदोलनों को कहते हैं। आंसर है रूपांतरकारी आंदोलन। नेक्स्ट है फिर से एक मानचित्र दिया हुआ है भारत का और उसमें राज्यों का नगरीकरण के स्तर पर अवरोही क्रम पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम विन्यास है? तो ये है ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। तो इसमें है राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। आदर्शवादी संस्कृति सोरोकिन की है, किरायाजीवी वर्ग पेरेटो का है, अभौतिक संस्कृति ऑकबर्न की है और सावकाश वर्ग वेबलन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी स्वरूप के उत्पादन में महिलाओं की कार्यशक्ति की विशेषता प्रस्तुत करते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, ये है प्रयोज्य श्रमिक, अंशकालिक श्रमिक तथा दृश्य श्रम बल। नेक्स्ट है एक सभ्यता के पतन की प्रक्रिया के दौरान टाइनबी का यह दावा है कि 4 प्रकार के उद्धारकों का उदय होता है, इनमें शामिल है। आंसर होगा इसका पुरातनवादी, परीक्षक, स्थिरतावादी तथा राजनीतिक उदारक। नेक्स्ट है ये दिया था टाइनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में। पुरातनवादी, परीक्षक, स्थिरतावादी, राजनीतिक उद्धारकों का उल्लेख। नेक्स्ट है सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक सांस्कृतिक की विशेषता है। तो ये है आध्यात्मवाद और परलौकिकता। नेक्स्ट है देश सेविका संघ, जिसकी मुंबई में धरना आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, स्थापित किया गया। आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट है दिए हुए आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वजन युग्म वैवाहिक नातेदारी को व्यक्त नहीं करता? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, JL। नेक्स्ट है भारत में टाउन की जनसंख्या की परिभाषा बहुत लंबी अवधि तक न्यूनाधिक एक ही रही। इसे राष्ट्रीय स्तर पर संशोधित किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन दिए हुए हैं कारण और कथन वाले, तो इनको बहुत शॉर्टली पढ़ेंगे। कथन: जैसे जैसे अल्प विकसित देशों के औद्योगिकरण का आरंभ होता है वैसे वैसे उनके नगरों में भी विस्तार होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कारण है इसका औद्योगिकरण नगरीय वृद्धि की एक अनिवार्य शर्त है। तो ये दोनों सही है, इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो यहाँ पे आएगा अनुसूचित जातियाँ सरकारी नौकरियों के लिए उच्च जातियों से ज़ोरदार प्रतियोगिता करती हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। इसका कारण है अनुसूचित जातियों के संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है व्यावसायिक विशेषज्ञता औद्योगिक समाजों की एक विशिष्टता है। सही है। औद्योगिकरण व्यावसायिक विविधता की ओर ले जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है शिक्षित महिलाओं में अपनी
एक नवीन पहचान बनाने के निश्चय के रूप में तथा परिवार को आर्थिक सबल देने के लिए रोजगार पाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो ये सही है। महिला रोजगार के लिए भूमिकाओं एवं पारिवारिक भूमिकाओं के बीच दबाव एवं तनाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसका परिणाम होता है भूमिका द्वंद्व। बिल्कुल ये सही है, बस सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है डेनड्राफ का यह दावा है कि यह संदेशपद हो गया है कि श्रमिक वर्ग की अवधारणा में अब भी अर्थ व्यक्त होता है। तो ये सही है। फिर है कारण इसका 20वीं शताब्दी के दौरान श्रम का अपघटन हुआ है। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है नगर सामाजिक विषमता तथा अवैयक्तिक संबंधों का केंद्र है। सही है। नगर साधारणतः जनांकीर्ण है। तो ये भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है मार्क्यूज की यह कल्पना कि प्रगत औद्योगिक समाजों में व्यक्तित्व के विकास की शक्यता दब गई है। तो ये सही है। और प्रगति औद्योगिक समाजों में काम थकाऊ, जड़ीमाकारी तथा अमानुषिक है। ये भी सही है। नेक्स्ट है परार्थ आत्महत्याएं अति संगठित समाजों में अधिक होती हैं। तो ये सही है। और इसकी जो व्याख्या है वो आत्महत्या व्यक्ति की निराशोन्मुख क्रिया होती है। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है नवीन प्रौद्योगिकी मूल्यों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से अपनाई जाती है। सही है। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन भौतिक संस्कृति में परिवर्तन से हमेशा पीछे रह जाता है। तो ये बिल्कुल सही है और सही इसका स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट ऐसा देखा गया है कि विवेकी व्यक्ति भी मृतक व्यक्तियों की कब्रों में कुछ अन्य तथा खाद्य पदार्थ रखते हैं। कुछ अन्न तथा खाद्य पदार्थ रखते हैं। तो ये सही है। क्रिया की विधियां चिंतन की विधियों की अपेक्षा अधिक दुराग्रही रूप ले लेती हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट है लघु आकार तथा आमने सामने की अनोन्य क्रिया व शर्तें हैं जिनमें प्राथमिक समूह की विरचना होती है, क्योंकि सामाजिक अनोन्य क्रियाएं तब अधिक नित्य तथा अंतरंग होती हैं जब प्रतिभागियों की संख्या कम हो। तो ये दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है किसी राज्य में आत्महत्या की दर गांवों की अपेक्षा नगरों में सुस्पष्टता बिल्कुल अधिक है। सही है। श्रम के सामाजिक विभाजन की वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति की स्वायत्ता की वृद्धि भी होती है। तो ये भी सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। बस नेक्स्ट है निम्न जातियों के सदस्यों को अपने गांव की प्रभावी जातियों के व्यवहार व चित्रियों तथा जीवन शैलियों को अंगीकार करना व्यवहारिक रूप से उपयोगी लगा। कारण है इसका निम्न जातियों के सदस्य अपनी स्वयं की जीवन शैलियों से ऊब गए थे और उनमें परिवर्तन चाहते थे। तो ये जो है ये गलत है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस क्वेश्चन पेपर सेट का, नगरों में स्वैच्छिक संघों का प्रचुरोद्भवन है। तो ये सही है। नेक्स्ट है जैव समेकता में वृद्धि के साथ साथ सामूहिक चेतना के प्रभाव में कमी होती जा रही है। तो ये सही है, सही स्पष्टीकरण है। और जो यहाँ तक हमारी वीडियो को सुनते हुए आया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो हमारा 105 पेपर सेट का साथ है और हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।